फ्रेंड्स, मैं अनिल भल्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल टैक्स जंक्शन में स्वागत करता हूं। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण मार्च 2020 से देश कंप्लीट लॉकडाउन में है। इसके चलते गवर्नमेंट को सभी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। इसी सीरीज़ में सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस कंप्लाइंस की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया है। मेरा ये वीडियो आपको टीडीएस से रिलेटेड इन्हीं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स एक्सटेंशन की अपडेट्स देगा। पहली अपडेशन में सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 8/2020 डेटेड 13 अप्रैल 2020 के थ्रू क्लैरिफाई किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इंक्रीज्ड इनकम टैक्स सरचार्ज के 5 जुलाई 2019 से पहले डिडक्टेड टीडीएस और टीसीएस पर क्या इम्पैक्ट होगा। सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया है कि लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनकम टैक्स सरचार्ज की इंक्रीज रेट्स 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज 15% से इंक्रीज करके 25% और 5 करोड़ से अबव की इनकम पर सरचार्ज 15% से इंक्रीज करके 37% की एप्लीकेबिलिटी टीडीएस या टीसीएस की उन ट्रांजैक्शंस पर नहीं होगी जो इस बिल के टेबल्ड होने की डेट जो कि 5 जुलाई 2019 थी के पहले कंप्लीट हो चुकी थी। पर इसके लिए इंश्योर करना होगा कि कोई अन्य ट्रांजैक्शन डिडक्टर और डिडक्टी के बीच इस डेट के बाद फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ना हुई हो। इसके साथ ही ये भी इंश्योर किया जाना है कि बिफोर दिस डेट एप्लीकेबल रेट्स पर डिडक्टेड टीडीएस या टीसीएस गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया गया हो। साथ में उसके स्टेटमेंट को भी ड्यू डेट या उससे पहले सबमिट करवा दिया गया हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एसएससी सर्कुलर के बेनिफिट को अवेल करने का एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट अपडेशन में सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर C1 ऑफ 2020 डेटेड 13 अप्रैल 2020 के थ्रू क्लैरिफाई किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एम्प्लॉयर द्वारा सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करते टाइम और एम्प्लॉय द्वारा आईटी रिटर्न फाइल करते टाइम नए सेक्शन 115 BAC में दिए ऑप्शन को कैसे ट्रीट किया जाए। इस साल एक नए सेक्शन 115 BAC को इंसर्ट करके इंडिविजुअल और HUF को अपनी टैक्स कंप्यूटेशन में इस सेक्शन में दिए कंसेशनल टैक्स रेट से इनकम टैक्स कंप्यूट करने का ऑप्शन दिया गया है। पर इसे ऑप्ट करने पर टोटल इनकम में स्पेसिफिक एग्जेम्पशन और डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी। इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है कि एम्प्लॉय अपनी इस साल की टैक्स कंप्यूटेशन में सेक्शन 115 BAC के नए ऑप्शन को ऑप्ट करने की इंटीमेशन अगर अपने एम्प्लॉयर को देता है तो एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। एम्प्लॉय द्वारा इसकी इंटीमेशन ना दिए जाने के केस में सैलरी पर टीडीएस के लिए टैक्स की कंप्यूटेशन पहले जैसी होगी, जिसमें सेक्शन 115 BAC में दिए गए कंसेशनल टैक्स रेट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय द्वारा दी गई इंटीमेशन पूरे साल के लिए होगी, इसे साल के बीच में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के पर्पज से दी गई इस इंटीमेशन का एम्प्लॉय की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिटर्न फाइल करते टाइम इंडिविजुअल इंटीमेशन में दिए गए ऑप्शन को अडॉप्ट करता है या नहीं, यह उस पर डिपेंड करता है। सर्कुलर में एक और क्लैरिफिकेशन एक पर्सन की प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में दी गई है। ये पर्सन अगर अपनी इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम टैक्स कंप्यूटेशन में सेक्शन 115 BAC का ऑप्शन ऑप्ट करता है तो फ्यूचर रिटर्न में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को छोड़कर इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए एम्प्लॉयर को ध्यान रखना होगा कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी है द्वारा दी गई इंटीमेशन में ऑप्ट किए गए ऑप्शन को फ्यूचर में चेंज नहीं कराया जा सकता। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताए गए टीडीएस अपडेट्स के सीबीडीटी
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशूड सर्कुलर्स लिंक्स इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। टैक्स और फाइनेंस की यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपनी अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।